काली अमावस की रात थी जब गांव के श्मशान में चिता की आग बुझ चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। केवल सूखी पत्तियों की सरसराहट और दूर कहीं काम काम की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक एक अजीब सी घुरघुराहट गूंज उठी, जैसे कोई प्रेतात्मा अपने पंजों से जमीन को खरोंच रहा हो। रघु, जो अपने दादा की अस्थियां लेने आया था, ठिठक गया। धुएं के बीच से एक छाया उभरी, चार टांगों वाला, मगर उसकी आंखों में इंसानी पीड़ा और क्रोध झलक रहा था। गांव के बुजुर्गों की पुरानी कहानियां याद आई। कहा जाता है कि एक शववाहक ने श्मशान में अधूरी विधि से मृत शरीर छोड़ दिया था, जिससे उसकी आत्मा को काला शाप मिला। वह आत्मा अब एक भटकती हुई प्रेतात्मा बन गई थी, जो जानवर के रूप में रात को श्मशान के आसपास भटकती है। हर अमावस की रात वह अकेले इंसान की तलाश में निकलती है और उसकी छाया के पास आते ही ठंडी हवा झोंका महसूस होता है। रघु भागने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़े गए हों। छाया उसके पास पहुंची, उसकी आंखें जल उठीं और रघु की चीखें चिता की राख में दब गई। सुबह गांव वाले आए तो रघु का कोई पता नहीं चला, बस ताजा खींचे गए पंजों के निशान और एक अजीब डरावनी सिसकी हवा में गूंज रही थी। श्मशान में हर अमावस की रात वह शापित आत्मा नए शिकार की तलाश में सिसकती रहती है। Like and subscribe to Flying in Paradise World for more interesting stories.